शिमला के पीटरहॉफ में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहयोग से हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने बालिका के अधिकार एवं असंतुलित लिंग अनुपात के प्रभावी दुष्प्रभावों विषय पर कार्यशाला आयोजित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात के मामले में हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अब प्रदेश का लिंगानुपात 974 तक पहुंच चुका है। पिछली सदी के प्रारंभ में 1000 पुरुषों में के मुकाबले में 884 महिलाएं थी केवल। 1951 में धीरे धीरे बढ़ता हुआ 900 तक पहुंचा। 1991 का आंकड़ा सबसे बढ़िया अब तक है 976 प्रति हजार। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सूचना प्रदान करेगा उसे प्रदेश सरकार उचित इनाम भी प्रदान करेगी। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब आम आदमी, आम नागरिक उनको अपना लेता है, अपना समझकर चलाता है। स्पष्ट प्रावधान है, जो भ्रूण हत्या का प्रयास करेगा, भ्रूण हत्या करवाएगा, करेगा, उन सबको सजा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार समाज में लिंगानुपात संतुलन के लिए अन्य कई तरह के प्रभावी कार्यक्रम चला रही है, जिनके तहत महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब परिवारों को आर्थिक मदद के अलावा बेटी अनमोल है योजना के माध्यम से भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस मौके पर समाज कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। यह कार्यशाला 2 दिन तक चलेगी। इस दौरान कई बुद्धिजीवी और विचारक यहाँ अपने अनुभव बांटेंगे और शोध लेख पढ़ेंगे। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला। भाजपा आलाकमान के 2 दूतों जेपी नड्डा और श्याम जाजू ने 3 दिन तक शिमला में पार्टी नेताओं, सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन किया। मंथन का सार धूमल सरकार के ही पक्ष में रहा। इधर शिमला में नड्डा और जाजू ने सरकार की पीठ थपथपाई, उधर महेश्वर सिंह ने भाजपा परिवार पर ही सेंध लगाई। सांसद राजन सुशांत के बेटे ने हिमाचल लोकहित पार्टी भुंतर में ज्वाइन की, पर इसकी गूंज शिमला तक सुनाई दी। महेश्वर ने जतलाया कि अब एक एक करके भाजपा के रुष्ट नेता उनकी पार्टी में आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने तो शांता कुमार को लेकर भी बयान दे डाला। इस बयान ने तो भाजपा के भीतर खलबली मचा दी है। अब जबकि धैर्य नई पार्टी में आ गए हैं, भाजपा सांसद और उनके पिता राजन सुशांत भी भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा और जाजू यही कहते रहे, शांता ना तो नई पार्टी में जाएंगे और ना ही सांसद सुशांत अब बगावती तेवर अपनाएंगे। खैर, उधर महेश्वर सिंह के जन्मदिन पर जुटी भीड़ ने भाजपाइयों की चिंता बढ़ा दी। इससे महेश्वर सिंह बेहद उत्साहित नजर आए। जिसने मां की गोद से जन्म लिया, हम और आप क्या जिनको हम देवता मानकर पूछते हैं, भगवान राम पर भी उंगली उठती है, कृष्ण पर भी उंगली उठती है। आज विवादी और सुग्रीव के युद्ध को लेकर उंगलियां उठती है। अपनी गलती अपने आप को पता नहीं लगता, लेकिन कोई इंगित कर दे तो आदमी को सुधारता है। हजारों लोगों ने नई पार्टी के मुखिया पर जिस तर्ज पर भरोसा जताया, उससे भाजपा का नेतृत्व भी परेशानी जरूर महसूस कर रहा होगा। इस मौके पर महेश्वर सिंह ने कहा कि अभी तो ये आगाज है और अंजाम विधानसभा चुनाव के नतीजे बतलाएंगे। मैंने एक राज परिवार में जन्म लिया, क्योंकि वंशजों ने राज किया, लेकिन हमारा राज तो उस दिन समाप्त हो गया था जिस दिन रघुनाथ जी ने यहाँ पदार्पण किया। उसके बाद गुरु का राजा कोई और नहीं, रघुनाथ जी राजा है और हम थे तो सिर्फ प्रथम सेवक के नाते। भाजपा जो भी कहे, बहरहाल महेश्वर सिंह ने रूठे नेताओं को मंच तो दे ही दिया है। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा के साथ शिमला से रमेश सिंगटा। कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर मंडी जिले के लगातार दौरे कर रहे हैं। उनके हर दौरे पर निशाना धूमल सरकार पर रहता है। अब की बार उन्होंने अपने चुनाव हल के द्रंग का दौरा किया तो प्रदेश के विकास न होने को लेकर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। जो भी सरकार बनती है, लोगों को आस होती है नई सरकार से कि नई सरकार हमारे लिए कुछ तोहफे देगी, नई सरकार हमारे लिए हमारी तकलीफों को दूर करेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन इस सरकार ने क्या दिया?
जैसे सरकार बनी, इस सरकार ने पहले बसों का किराया 45% बढ़ा दिया, जो कभी भी आज तक 5 साल में नहीं बढ़ा था। कौल ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा के तहत प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए, लेकिन खर्च 645 करोड़ ही हो पाए हैं। ऐसे में केंद्र नहीं राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और हम तो सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, ये सरकार केंद्र के मनरेगा का पैसा भी पूरा खर्च नहीं कर रही है। पिछले साल 1000 करोड़ रुपया केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दिया कि आप खर्च करो, और उनके उस वक्त के मंत्री सीपी जोशी थे, जो राजस्थान कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने कहा ठाकुर साहब 1000 करोड़ दे दिया, अगर 500 और लगता है तो मैं 500 और दे दूंगा। लेकिन इस नालायक सरकार ने सिर्फ 655 करोड़ रुपए खर्च किया। कौल ने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। सांसद निधि से शिमला जिले में विकास कार्य किस गति से चल रहे हैं, इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। उनके अलावा राज्यसभा सांसद बिमला कश्यप भी मौजूद रही। वीरेंद्र कश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। आज की जो बैठक है, विशेष तौर से जो ये पैसा हमने भेजा है पिछले 2.5-3 वर्षों में, उसका यूटिलाइजेशन का हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है। उन्होंने दावा जताया कि एमपीलैट से छोटे विकास कार्य भी गांव में करवाए जा रहे हैं। इन कार्यों का ग्रामीण इलाकों में अहम स्थान रहता है। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें और उनकी विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे जो किसान हैं या हमारे जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, बागवान हैं, उनके यानी बाग तक या खेत तक जो है 1-2 किलोमीटर के लिए सड़कें बनाने के लिए, जिसमें उनकी जीपें, छोटी गाड़ियाँ वहाँ तक उनके प्रोड्यूस के लिए जा सकें, वो अड़चनें हमारे यहाँ पर आ रही है। इस बात को हमने बखूबी उठाया भी है लोकसभा में। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से अनीश चौहान। हमीरपुर कॉलेज में 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठन एबीवीपी पुलिस और जिला प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह एसएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसी कड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय तक जुलूस भी निकाला। इसके बाद एसपी कुलदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उधर एसपी ने दावा जताया आरोपी छात्र जल्द गिरफ्तार होंगे। झगड़ा हुआ था, लेकिन उसमें 2-3-4 लोग हमने अरेस्ट कर रखे हैं पहले ही। अब 1-2 जिनके लोग भागे हुए हैं, उनके पीछे पुलिस पार्टीज हैं हमारे गई हुई हैं, तो उसमें उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि उनको जल्दी अरेस्ट किया जाए, तो कर रहे हैं। उसमें कार्रवाई चल रही है। 2-3 टीम्स हमारी गई हुई हैं, ऑफिसर्स के नेतृत्व में गई हुई हैं। हिमाचल आजकल न्यूज हमीरपुर। शिमला के गेटी थिएटर में साहित्य सम्मेलन शुरू हो गया है। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। इसमें हिमाचल के अलावा उत्तराखंड के साहित्यकार और कवि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य पहाड़ों की कला, साहित्य और कला का संरक्षण और संवर्धन करना है। महानिदेशक हैं लीलाधर मंडलोई जी, वो आए हुए हैं। वो दोनों दिन हमारे साथ रहेंगे इसमें। और आज शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जो गीत नाट्य प्रभाग है, शिमला सर्कल है जो, उनके द्वारा होगा। और कल कहानीकार जो हैं उत्तराखंड और हिमाचल के, वो कहानी पाठ करेंगे और उस पर चर्चा करी जाएगी कहानी। हिमाचल आजकल ब्यूरो शिमला। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में कंडाघाट के प्राचीन शिव मंदिर में महाशिव पुराण का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित इस कथा का वाचन पंडित हरिवल्लभ शर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि शिव पुराण संसार के सभी प्राणियों के जीवन रहस्यों पर प्रकाश डालता है। उन्होंने शिव पुराण के सुनने भर से सभी दुखों से मुक्ति का भी दावा जताया। हम सबके लिए कल्याणकारी कैसे बने और सबका कल्याण करते हुए जीवन को सुंदर बनाते हुए अंत में हम उस परम शिव के पास कैसे पहुँचें, उस पर ब्रह्म के पास कैसे पहुँचें, ये हमें शिव महापुराण से सुंदर सुंदर उपाख्यानों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा ये बात सीखने को हमें मिलती है। हिमाचल आजकल न्यूज कंडाघाट।